प्रयास प्रवाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास प्रवाह। आज हम भारत के संविधान के अर्थ और निर्माण प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। ये केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो दस्तावेज है जो सरकार की संरचना, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य और उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनके अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करेंगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसके पीछे एक लंबी और विचारपूर्ण निर्माण प्रक्रिया रही, जिसकी नींव संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रखी। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने गए। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, 15 स्वतंत्र सदस्य और 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि, जिन्हें वहां के शासकों द्वारा नामित किया गया। इस कारण संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित कहा गया। शुरुआत में ये सभा संप्रभु नहीं थी, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के अधीन गठित हुई थी। हालांकि संविधान सभा केवल संविधान बनाने तक सीमित नहीं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ये भारत की पहली विधायिका भी बन गई। इस प्रकार ये 26 नवंबर 1949 तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। संविधान सभा के प्रमुख कार्य थे संविधान का निर्माण, सामान्य कानूनों का निर्माण, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय गान और गीत को अपनाना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव और भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का अनुमोदन। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति जैसी अनेक। अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 5 से 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 उसी दिन प्रभावी हो गए। शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता का जीवंत घोषणा पत्र है। आप देख रहे थे प्रयास प्रवाह, जहां प्रयास है वहीं प्रवाह है।